बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे दरमियान मारूफ सीनियर कानूनदान, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध बार कौंसिल, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब अब्दुल वहाब बिलोच, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप इंतहाई खुश अखलाक मिलनसार तबीयत के मालिक हैं। आइन व कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। आपने वकला हुकूक की जंग लड़ी है। वकला की वेलफेयर, तरक्की व खुशहाली के लिए हमेशा अपना किरदार अदा किया है। आज भी आप इन्हीं कामों में मसरूफ अमल हैं। आपकी खिदमत को न सिर्फ वकला बरादरी बल्कि जुडिशरी में भी सराहा जाता है। आपको शील्ड्स अवार्ड्स मिल चुके हैं। आपकी खिदमत को सराहा गया है। नाज़रीन, हमने जनाब अब्दुल वहाब बिलोच, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से साना गुल प्लाजा और मुल्की आईनी व सूरत हाल पर खुसूसी इंटरव्यू किया। आइए आपको सुनवाते हैं। सलीम भाई, ये जो साना हुआ गुल प्लाजा का, उसके लिए जितना भी ये दुख है, और जो शहीद हुए उनके लवाकिन से ताज़ियत करते हैं। बहुत बड़ा सान्या है। इंसान जो रोजगार के लिए बैठे थे वो जल गए इसी में। इसमें दो चीज का फैक्टर है। जैसा भी है, कोई भी सान्या या हादसा कुछ भी होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर आती है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी उसकी केयर नहीं करती तो जाहिर है वो अल्टीमेटली उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जो दूसरी इंतजामिया इसके लिए कहते हैं। अगर बातें तो इतनी निकली हैं, हर बंदे का अपना व्यू है। वो कहते हैं कि कई कहते हैं कि इसको आग लगाई गई है, कई कहते हैं कि ये लीगल बना हुआ था। बहुत सारे अवामिल हैं इसमें। इसमें एक बहुत तहकीक की जरूरत है। इमीडिएटली तो ये जरूरत है कि जिसके लोग शहीद हुए हैं और कारोबार खत्म हो गया, उनको रिलीफ देना चाहिए और जो स्पीडी बेसिस पर रिलीफ उनको दिया जाए। और यहाँ पर पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे सूबाई हुकूमत है, ऐसे जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी इसकी, और इंतजामिया लोकल, वो भी रिस्पॉन्सिबल ठहरते हैं। यहाँ पर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करता। सही कबूलियत हो तो उसको बंदा माफ भी कर देता है या कुछ चीज है। यहाँ हर बंदा डीठ बन के मुजाहरा करता है, लेकिन उसका दुख क्या होगा? सही, जिसके बच्चे, पूरी फैमिली के जो कारोबार कर रहे थे वो इसमें जल गए। बिल्कुल। और अभी इसको उछालने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मॉरल ये बनता है कि उनका इमीडिएटली उनको रिलीफ दिया। सर, बहुत बड़ा शहर है कराची, रेवेन्यू देता है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है। हम देख रहे हैं यहाँ की सड़कें खुदी हुई हैं, रोड टूटे हुए हैं, जगह नहीं चलने फिरने की, बहुत सूरत हाल खराब है कराची शहर की। कुछ इस हवाले से भी कहना चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट को क्या इकदाम करना चाहिए? हमेशा कहा है कि सिंध हुकूमत, वफाकी इदारे और लोकल गवर्नमेंट, इनको इस शहर के वासियों का ख्याल करना चाहिए। शहर कराची एक बहुत बड़ा दुनिया में इंटरनेशनल सिटी है, और मैंने ये कहा कि हमारी बेबसी भी है। जी सर। हम लोगों को जलते हुए देख रहे थे और नहीं देख रहे थे। एक बंद है, शहर के 20-30 हजार लोग निकल के आते और हम उसको रेस्क्यू करते, वो भी बात थी। और जहाँ गली पहुंचे, पानी नहीं है पूरे शहर में, वहाँ पर हम बाहर निकलते हैं, इधर है पुलिस गर्दी। जी सर। वो पुलिस सबके ऊपर एफआईआर काट के लोगों को बंद किया हुआ है। एटीसी की दहशत गर्दी, पानी मांगो दहशत गर्दी, खाना मांगो दहशत गर्दी, अपने हक की आवाज करो दहशत गर्दी। माना आपने फंडामेंटल राइट्स की बात करनी है तो आप दहशत गर्द हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एजेंसियां जो है वो यूज हो रही हैं। लोगों को डिप्राइव किया गया। हर बंदा अपनी कसम पुर्सी की हालत गुजार रहा है। आवाज उठाता है तो जिस हालत में बैठा है बच्चों के साथ, उसको जेल में बंद कर देते हैं। आवाज को जबान की तालाबंदी की गई है। आप फिर कौन सा गरीब बंदा है जो निकलेगा, आएगा तो उस पर प्रेस क्लब पर, तो उसको फिर एटीसी भुगतनी पड़ेगी। या तो पूरा शहर निकल आए जी, या इतने लोग निकल आएंगे ये लोग बेबस हों कि आपकी बात माने। चंद लोग निकलते हैं जिसको अवेयरनेस है, उनको बुक किया जाता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन होती है। तो इस शहर का तदारक करना चाहिए। चाहे हम सिंध के, तो हम सारे सिंध का दिल है और सिंध का कैपिटल है। सिंध पूरी इस शहर के साथ खड़ी हो जाए और इसकी डेवलपमेंट के लिए, बहबूद के लिए, फलाह के लिए आवाज उठाए। जी सर, अभी सूरत हाल हमने सामने देखी, खासतौर ये जो कराची बार की जो इलेक्शन थे वो 3 मरतबा मुलतवी हुए, उसको आगे बढ़ा दिया गया। अभी कुछ सिंध बार ने कोई स्टेप लिया कि जी हम ये इलेक्शन कराएंगे। ये जो अचानक इस तरह के फैसले हुए, इलेक्शन भी नहीं हुए, फिर अब अनाउंस किया है सिंध बार कौंसिल, कुछ कहना चाहेंगे? आप तो खुद भी माशाल्लाह मेंबर सिंध बार कौंसिल रहे, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी भी रहे सर आप सिंध बार के। देखिए, हमारे पास
इदारे तबाह हो रहे हैं, हम आंखों जी। से देख रहे हैं। जी सर। ये कह रहे हैं कि चेयरमैन जो वाइस चेयरमैन हुए हैं कि 1500 वो लोग हैं जिसके एनरोलमेंट नहीं है, वो कराची हाँ। बार में मेंबर है। जी वो बिल्कुल 15। ऐसे ही बिल्कुल लोग कुछ ऐसे हैं जिनकी ड्यूअल मेंबरशिप है, मेंबरशिप जी 2000 तक ड्यूअल मेंबरशिप है, और 800-700 तक वो दोस्तों के वोट कास्ट किए जाते हैं जो इस दुनिया से रहलत करके गए हैं। जी सर। ये तकरीबन 4500 वोट बनते हैं। ओहो, इतनी बड़ी तादाद। 4500 वोट बोगस डलते हैं। क्या होते हैं? बोगस 4500। 4500 बहुत बड़ी इनके तादाद। कहने के जी, जी। मुताबिक, हम नहीं कह रहे, सिंध बार के कहने के मुताबिक। सिंध बार कौंसिल जी के सर। एनालिसिस के मुताबिक 4500 वोट बोगस है, और जो चोरी होती है ना उसमें ईमानदारी होती है। सही। वो 4500 जो बोकस डलते हैं वो हाँ। किसी न किसी खाते में डलते हैं जिसको उन्होंने जितवाना जितवाना होता है। सही कह रहे हैं। वो वहीं, और वो और 1001 वोट वो जो है वो सरकारी जो डिपार्टमेंटों में लोग काम करते हैं और जो सीधे गवर्नमेंट के जी कंट्रोल सर। में जैसे सरकारी वकील हैं, तो ये 5500 6000 वोट ये है। तो जो जेन्युइन नुमाइंदे होते हैं वो उनके वोट तो वो पढ़ेंगे जो वकील हैं, जी बिल्कुल। जो हाँ। प्रैक्टिसिंग करते हैं, जो बार की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है उसको इस बोगस वोटों की वजह से रेस्ट्रेन किया हुआ है। वो लोग नहीं आते 800 900 मतलब मेजॉरिटी वोट वकील इतना ही देगा, जी वो बिल्कुल। पढ़ता है, वो रेस्ट्रेन हो जाते हैं। देखिए मैंने ये कहा कि इदारों को तबाह किया जाता है, यहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन का है। जो अच्छा। हमने बात की कि भाई ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन बायोमेट्रिक पर हैं ये गलत है, आज वो लाहौर वाले ये कह रहे हैं जिनकी ईजाद थी कि ये गलत है, आप मैनुअल पर ले। सारी चीज यहाँ इलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती है। सही कह रहा हूँ। इलेक्शन तो फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ना। जी बिल्कुल। कोई फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें हुकूमतें मुलविस होती है, पॉलिटिकल पार्टियां मुलविस है, सारी चीजें वकला की जहाँ नुमाइंदगी है, जो ट्रू नुमाइंदे हैं उनको रेस्ट्रेन किया गया है। जहाँ तक इलेक्शन करवाना है ये तो एक एक्सरसाइज है ना। जी बिल्कुल। 3 बार कहा है कि हम एक्सरसाइज हाँ। करेंगे, रिहर्सल और एक्सरसाइज है। रिजल्ट तो जिनके हाथ में हाँ। वो ही देंगे। सही कह रहे हैं। रिजल्ट पर तो इफेक्ट वो ये नहीं करेगा कोई चीज, और अगर करवा ही देना चाहिए, करवा देना चाहिए। 24 पर फरवरी किसको से। भी है जैसी भी नुमाइंदगी देनी है, लोगों के पास तो एक नुमाइंदा चाहिए। हाँ, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेहतरी तो आपने देखी है जो हो रही है वो जी, बिल्कुल। सालों से है ना। जुडिशरी का जी सर। इंडिपेंडेंस खत्म हाँ। हो गई है, बिल्कुल। इदारों की वो इदारों। साख नहीं रही, वहाँ वकीलों की नजर में किसी की इज्जत नहीं रही। ये सारी चीजें हमारे इदारे तबाह हैं, सही इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। वो जो नहीं हो रहा, ना ही आने वाली नस्ल जिस डगर पर जा रही है, लॉ प्रैक्टिस का आपको पता है वो किस तरीके से बिल्कुल। उसको जो है उसकी रिपोर्टेशन को डैमेज किया गया है। ये सारी चीजें हैं। जुडिशियल सिस्टम को बिठा हाँ। दिया गया है। जुडिशियल सिस्टम ही है जो सारे जिस्म को चलाता है, सारी जो है हुकूमत को चलाता है। यही आर्गन है जो बैकबोन है माशरे को चलाने के लिए, उसको तबाह किया गया है। कोई ऑर्डर करने के लिए भी तैयार नहीं, अभी तो कोई बात करने के लिए भी तैयार सर नहीं। कहते हैं कुछ बात सियासी करेंगे जी तो आपको जेल चली जाए, सही चले कह रहे हैं जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे मैंने पहले बोला, अब तो जबान बंदी है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। पीका एक्ट का लगा देते हैं, किसी पे कोई इल्जाम लगा देते हैं, टीसी में लगा देते हैं। ईमान मजारी साहब को गिरफ्तार किया, उनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया। अदालतों में कोई जाता था जी सर। इस तरीके से, कोई पॉलिटिकल केस वकील या पॉलिटिकल बंदा उसको रिलीफ मिल जाता था, थोड़ा बहुत होता था। अभी तो वो नहीं है। तो अभी रिलीफ नहीं मिल रहा अदालतों से लोगों को, जैसा आम इंसाफ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। सही बात है। हाँ 2 साल 3 साल केस नहीं चले तो कौन सा रिलीफ होगा? कोई तो भी बिल्कुल। कोई सोशल बंदा है और पॉलिटिकल लोग हैं, ये सारी चीजें उनको इतने सालों को। तो सर क्या तो नहीं है, डिक्टेटरशिप आप क्या समझते हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट हो गई है आपकी जो बार की सियासत में? कुछ पार्टी है, सियासी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो गई उनकी, वो चाहते हैं हमारे लोग आए। खुद वीक हो गए, वीक हो गए, इदारे खुद वीक हो गए। अच्छा सियासी पार्टियां तो यूज कर रही है ना। जी बिल्कुल। कोई भी सियासी हाँ। पार्टी हो उसका तो अपने हुकूमत को लंबा करना होता है, तूल देना होता है। ये सियासी पार्टियों का भी इतना कसूर है जितना हमारा खुद का कसूर। हम खुद वीक हो गए। अच्छा, एक और यूनिटी तोड़ने की आपकी कोशिश की जा रही है आप लोगों की बुक लगी कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, खासकर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो कोर्ट है वो कोरंगी मुंतकिल हो रही है। पहले तो कहा जाता था कोई जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाएंगे तो एक जगह यकजा होंगी अदालतें, लेकिन अब सुनने में पूरी तैयारी है यहाँ से कोर्टें मुंतकिल हो जाएंगी वहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से?
دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کورٹ کے سامنے، جی سر، پہ یہ ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں جی کہ ہمارے جو سول سوٹس تھے اس کو لیا گیا نیچے، اب وہ سارے رل گئے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. ہاں اب سول کورٹس کو یا ادھر کورٹ میں لے جائیں گے وہ رل جائیں گے. صحیح. تو لوگوں کو لوگوں کو بھی اچھے وکیل چاہیے، اور ہائی کورٹ میں اچھا سول سوٹ سول پروسیڈنگ ایسی چل جاتی تھی بہتر تھا کہ یہاں پر لوگ کرتے تھے، اب اس کو ادھر بھیج دیا گیا تو وہ سارے کیسز ویسے ہی رل گئے، لوگوں کا انٹرسٹ ہی ختم ہو جی گیا. سر، بالکل. تو ایک ارجنٹ ریلیف تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی اگر آپ ٹکڑے کریں گے اسٹرینتھ تو ٹوٹے گی، لوگ اسی سے ڈپرائیو ہوتے ہیں اچھے وکیل سے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا وکیل بھی تو کرنا ہوتا ہے، یا صرف کیس نہیں لڑنا ہوتا، یا تو عدالتوں نے خود ہی کیس لڑنے ہیں، حکومت نے ان کے خود ہی کیس لڑنے ہیں، فیصلے کرنے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. یہ اتنی کتابیں پڑھنا، اتنا تجربہ رکھنا، اتنی وکالت کرنا، اس سے مستفید کس کو ہونا ہے؟ کلائنٹ کو ہونا ہے نا، اور معاشرے کو ہونا ہے. آپ اس کا جو مستفید کرنا ہے اس کو روک دیں گے، یہ نہیں کرے وہ جو بالکل ایسے ہی ہے اس کو تو فائل کر کے کیس کا فیصلہ کرنا ہے. جب یہ کیسوں کا فیصلہ کرنا ہے، کسی کے علم کی قدر نہیں ہے، کسی کے تجربے کی قدر نہیں ہے، تو پھر ہم اس چیز سے معاشرے کو کیسے سدھاریں گے؟ سر یہ جو موجودہ حکومت ہے، عام تاثر یہ ہے کہ عوام کا اس وقت معاشی طور پر لوگ بڑے پریشان ہیں، کاروبار چل رہے، بزنس ختم ہو گئے لوگوں کے، کوئی آگے سلسلہ نہیں چل رہا، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کسی کی، لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، روڈوں پہ بھی آتے ہیں. کچھ کہنا چاہیں گے یہ جو صورتحال ملکی طور پر سطح پہ یہ چل رہا ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اکانومی بالکل تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کو فقیر بنا دیا گیا نا، جی بیکاری بنا دیا گیا نا. کسی انسینٹیو کے این جی او کی طرح کے 15,000 لیں گے، 20,000 لیں گے، آری کارڈ لیں گے، بزنس کارڈ لیں گے، یہ لیں گے. من آپ کماؤ نہیں، جی آپ کا روزگار ختم ہے. روزگار ختم ہے بھائی، روزگار پر لگاؤ نا. یہ ڈیمانڈ ہے عزت کی. ہر بندہ بیکاری تو نہیں ہے نا، بالکل. ہر بندہ عزت کے روٹی سیکورٹی نہیں ہے نا. آپ کی بزنس کوئی کرنے ہی نہیں دیتا، بالکل پڑھنے کوئی دیتا نہیں ہے. اس ملک میں پڑھائی کتنی مہنگی ہے، بزنس کتنی مہنگی ہے، لائف پروٹیکشن کتنی مہنگی ہے، اور آپ دنیا سے کٹ ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر ہمارا کوئی بزنس کا کوئی فلو ہو، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے ہمارے اوپر تو افیکٹ ہوگا. اور اس ہمارے چاروں طرف اور جنگ چھڑی ہوئی ہے، ہم جنگ کے ماحول سے گزار رہے ہیں، اور اپنا ملک میں اندر سے جنگ چل رہی ہے لوگوں اور پاور کے بیچ میں. اس پاور اور لوگوں کے بیچ میں کون بزنس کر رہا ہے؟ کوئی نہیں. کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. جس کو پکڑو اس کو ڈال دو، جس سے چھین لو اس کو کر لو. میری خود کی جی سر 2 گاڑیاں، خود کی ذاتی 2 گاڑیاں، وہ چھینی گئی. ایک 2015 میں، ایک 2021 میں. ابھی تک نہیں پکڑی گئی میرے گھر میں سے. میں زبردستی چیزیں اٹھا لی گئی، وہ پکڑی نہیں گئی. تو عام بندے کا کیا ہوگا؟ ہم نے کسی پارٹی کے یہ کہا کہ بھئی اس میں گورنمنٹ جو بھی ہے وہ ریسپانسیبل ہے ہمارے اس چوریوں کا، تو انہوں نے سر پر اٹھا لیا کہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، جو حکومت کرتا ہے، اگر کوئی جرم ہوتا ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. بالکل. اس کو آپ مر گئے ہیں، 15 سال تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کرتے. صحیح بات ہے. ہم لوگ کیا کماتے ہوں گے، کیا کمایا ہوگا، وہ تو سارا آپ لوگوں نے سمیٹ کے چھین لیتے ہیں. بالکل. ابھی میرے پاس ایک بندہ آیا، جی بیکری چلاتا ہے، اس کے اوپر جھوٹی FIR کر کے اس سے پیسے چھین لو. صحیح بات ہے. بسکٹ والا اور کیک والا ڈبل روٹی بیچ کے بندہ کام کرتا ہے، اس کے اوپر جھوٹی FIR لاؤ، اور پولیس کو یا کسی اور کو آپ اس کے جو ڈیمانڈ سے پوری نہیں کرو تو اس کو آپ اٹھا لیتے ہیں. بالکل اٹھا لیں. یہ سیکورٹی ملکوں میں تو سوشل سیکورٹی ہوتی ہے. سر لاسٹ میں کوئی میسج دیں کہ ہمارے وکلا کو کیا یونٹی کرنا چاہیے تاکہ وکلا آئیں تو کچھ احتجاج ہو تو ان کی بات مانی جائے؟ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کچھ وکلا ڈیوائڈ بھی ہو رہے ہیں. کچھ اس میں کوئی میسج دینا چاہیں گے جو موجودہ صورتحال ہے؟ کہ آپ قربانی دیں، جی اصل نمائندگی دیں لوگوں کے، جو اصل نمائندے ہیں. ووٹ کی عزت کریں، یہ بوگس پن ہر جگہ سے ختم کر دیں. صحیح. ہم ہی ایک ہیں وکیل جو کریم آف سوسائٹی اچھے لوگ کہلائے جاتے ہیں، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں.
जो बाहर वाली सियासत में हाँ, होती जी, है, बिल्कुल। एमपीए एमएनए वाले या किसी और की सियासत में होती है, इस तरीके से न हाँ, हो। बाहर की हम ये यूनिटी का मुजाहरा करें कि हम बोगसिंग कोई नहीं करेंगे, सही हम रियल लोगों को वोट देंगे और रियल वोटर होगा हमारा, ये पहले तो ईमान दिया। दूसरा, हम अपनी प्रैक्टिस पर, अपनी बार पर तवज्जो दें, जी। अपने जुडिशियल सिस्टम पर तवज्जो दें। हम कोर्ट की इज्जत करेंगे, कोर्ट हमारी इज्जत करेगी। जब हम दोनों की इज्जत बरकरार होगी तो फिर अवाम भी हमारी इज्जत करेगी। बिल्कुल सही बात। जब अवाम इस वजह से एतमाद करेगी, इज्जत करेगी, हम अपना एतमाद को वापस लाएं। बिल्कुल हम यूनिटी इसी में ही आएगी, सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस पर तवज्जो देंगे और बार के और बेंच के इश्यूज पर देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल वहाब बिलो साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सीनियर कानूनदान सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सर।